हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले अगला टॉपिक पाइथागोरस का सिद्धांत, जो आपका हो चुका है 7वीं कक्षा में। तो इससे मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। पाइथागोरस समकोण त्रिभुज में अप्लाई किया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्ग। कर्ण मतलब ये 90 डिग्री के सामने जो होता है उसे कर्ण कहते हैं। अन्य दो भुजा मतलब ए बी और बी सी, इनका वर्ग का योगफल होता है। ए सी बराबर ए बी सी वर्ग प्लस ए बी वर्ग, ये आपको याद रखना है। कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब ए सी बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ये याद रखना है। ठीक है। उसके बाद तीन संख्या पाइथागोरस त्रिक है। ये हम कब कहते हैं? जब वो यह पाइथागोरस का थ्योरम, पाइथागोरस का सिद्धांत जो है वो पूरा करती है। मतलब कि अगर आपको 3 दिया गया हो तो उसमें से सबसे बड़ी भुजा लेने का उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये दो नए फॉर्मूले जो मैंने टिक करके रखा है वो सब आपको इससे पहले लिखना है, नमूना प्रश्न से पहले लिखना है। वर्ग का विकर्ण, वर्ग की आकृति पता है आपको? वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुना भुजा, मतलब वर्गमूल 2 गुना भुजा। और वर्ग का क्षेत्रफल पता है तुमको? भुजा का वर्ग, या एक और फॉर्मूला है, इसे याद रखना है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग पता है। एक और क्षेत्रफल है क्या? 1/2 गुना विकर्ण। विकर्ण मतलब जो कर्ण रहता है उसमें, हाँ, उसका वर्ग। ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दोनों। वर्ग का विकर्ण वर्गमूल 2 गुना भुजा, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, या फिर 1/2 गुना विकर्ण। अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालने बोला और विकर्ण दिया हो तो आप ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है। बाकी का इतना आपको लिखना है। अब हम डायरेक्ट नमूना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, ये वीडियो शॉर्ट होगी क्योंकि ये आपको ऑलरेडी आता है, सिर्फ आपको हल करना है, और बिना देखे हल करिए। नमूना प्रश्न को डायरेक्ट देखकर छापो मत, उसकी प्रैक्टिस करो। किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई देखो, दोनों भुजाओं की लंबाई दी है 7 और 24, तो हमें कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है। कर्ण की लंबाई क्या होता है? कर्ण बराबर आधार प्लस ऊंचाई, या अन्य दो भुजाओं का वर्ग। उसमें एक आधार होगा और एक क्या होगा? ऊंचाई। जैसे ये आधार है और ये ऊंचाई, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई। ये दोनों फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो इधर आधार और ऊंचाई, आधार हमने लिया 24 और ऊंचाई ली हमने 7। 24 का वर्ग 576, 49 का 49, कितना आया? 625। और 625 किसका वर्गमूल है? दोनों तरफ देखो वर्ग है। ये कर्ण का वर्ग क्या होगा? कर्ण। और 625 किसका है? 25 का, यानी हमारा उत्तर क्या आएगा? 25। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर BC और AC बराबर 16 है, तो AB की कीमत क्या होगी? यानी ऐसी डायग्राम है, देखिए, AB BC, AB और BC दोनों बराबर है, इसलिए दोनों को देखो दो लाइंस खींची हुई है, और AC की कीमत दी हुई है। AC कितना है? 16। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए डायरेक्ट। समकोण त्रिभुज दिया तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखने का। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सबसे पहले। देखो, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है। पर AB और BC समान है। देखो, AB और BC समान है, तो मैंने BC की जगह भी AB लिख दिया। अब AB का वर्ग क्या हो जाएगा? 2AB का वर्ग। ठीक है। AB का वर्ग बराबर AC है 16 का वर्ग बटे 2, मतलब 256/2, कितना आएगा? 128। अभी 128 का वर्गमूल है क्या? कोई नहीं है। तो अब इसे कैसे निकालना है? देखिए, 128 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 छंग 12, 2 चौके 8, वापस 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 16, 8, 4। हाँ, अब इसमें क्या करते हैं? हम 2 की जोड़ी बनाते हैं। ठीक है। 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है। 3 जोड़ी पर एक एक्स्ट्रा बच रहा है ना, 2। तो ये, अब जो एक एक्स्ट्रा बचेगा ना, जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको हमेशा रूट में लिखने का, ऐसे वर्गमूल में लिखने का। किस में लिखने का? वर्गमूल में। देखो, 3 जोड़ियां बनी हमारी, क्या है? 2 गुना 2 गुना 2, ये 3 जोड़ियां बन गई है। ठीक है। ये बच गया है ना, तो इसको वर्गमूल में लिखने का। अब इनका गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 2, ये आएगा हमारा उत्तर।
समझ में आया? सेम मेथड से निकालना है, क्योंकि हमें पता है 128 किसी का भी वर्गमूल नहीं होता है, 121 होता है, 144 होता है, पर 128 होता है क्या? नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुणनफल निकालने का। गुणनखंड निकालने पर भी 2-2 की जोड़ी बनाने का, और जो एक एक्स्ट्रा बच गया उसको वर्गमूल में लिख देने का, √2। जिसकी जोड़ी नहीं बनेगी उसको वर्गमूल में लिख देने का। जैसे ये 2 और बाकी की जो जोड़ियां बनी है उनका गुणा कर देंगे। 2 × 2 4, 4 दूनी 8, 8 वर्गमूल 2। ये होगा तुम्हारा उत्तर। ओके, अगला प्रश्न। अभी ये आप लोग कर सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा पाइथागोरस का त्रिक है? सबसे बड़ी संख्या का वर्ग लो, 40 का वर्ग लो, 40 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। 40 का वर्ग होता है 1600, 9 का होता है 81 और इसका होता है 1681। 1681 आ रहा है, यानी हमारा पहला ही उत्तर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। यदि 30x 50 पाइथागोरस त्रिक है, देखिए पाइथागोरस त्रिक दिया गया है। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 50। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में दिख रहा है हमें ये एक उत्तर आने वाला है और सभी उत्तर 50 से कम है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? 50। 50 का वर्ग कितना होगा? 2500। ठीक है, और अन्य दो भुजाओं का वर्ग, 30 का वर्ग प्लस x का वर्ग। 30 का वर्ग प्लस x का वर्ग। 30 का वर्ग 900, x का वर्ग x वर्ग। ठीक है, अब ये दोनों क्या है? पाइथागोरस का त्रिक है, यानी ये दोनों बराबर है। 2500 बराबर 900 प्लस x वर्ग। ठीक है, ये 900 इस तरफ आएगा, घटेगा, कितना आएगा? 1600। और 1600 किसका वर्गमूल है? निकालिए, 40 का। किसका है? 40 का। इसलिए हमारा उत्तर क्या आएगा? पर्याय क्रमांक 4। ओके, अगला प्रश्न। ये वाले प्रश्न मैं स्किप करने वाली हूँ, ये आपको आता है, आपको खुद चेक करना है कि कौन से पाइथागोरस के त्रिक है। पाइथागोरस के त्रिक चेक करना है, यानी क्या करना है? सीधा दिख रहा है, यही हर जगह आया हुआ है। कितने पाइथागोरस के त्रिक है, मतलब कौन कौन पाइथागोरस के त्रिक अपना रहे हैं, कितने लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको। ठीक है, पाइथागोरस का त्रिक कितने हैं वो ढूंढने। ये प्रॉब्लम मैं नहीं करने वाली, जो जो पाइथागोरस के त्रिक होंगे उनको लिखना है। तो देखिए, इनमें पाइथागोरस के त्रिक है 3 जन, सिर्फ एक नहीं है, ये वाला नहीं है, बाकी सभी पाइथागोरस के त्रिक है। तो आपको जब इसका स्पष्टीकरण लिखना है तो ये तीनों पाइथागोरस त्रिक दिखाने हैं, छोड़ नहीं देना है। ठीक है, तीनों दिखाने हैं, पिछले प्रॉब्लम में नहीं दिखाने पर यहाँ पे दिखाने। ठीक है, अगला 6वां क्वेश्चन हमारे इसमें नहीं है, क्योंकि ये 30, 60, 90 का प्रमेय है, जो अभी 7वीं को नहीं है, वो 8वीं में। ठीक है, अगला प्रश्न। ये आपके प्रश्न संग्रह में भी हो चुका है। देखिए, 16 मीटर ऊंचाई वाले टावर से 20 मीटर लंबाई की सीढ़ी जमीन तक पहुंचती है, मतलब उसकी 16 मीटर लंबाई का ये टावर है। ये क्या है? टावर है। ठीक है, 20 मीटर सीढ़ी हमेशा तिरपी लगाते हैं हम, तो ये कितना हुआ? 20 मीटर सीढ़ी। तो टावर के आधार से और सीढ़ी के निचले भाग में कुल कितना अंतर होगा, यानी ये निकालना है। ये दिया है 16, ये दिया है 20, तो हमें ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या आएगा? ये AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। AB की कीमत पता है हमें, AB की कीमत नहीं पता है, सॉरी, इसको ऐसे ही लिखेंगे। AC की पता है, कितनी आई है? 20, और ये कितनी है? 16। ये 20 कीमत डालेंगे और ABC की कितनी डालेंगे? 16। 20 का वर्ग 400, 16 का वर्ग 256, घटाओ 144, और 144 किसका वर्गमूल है? 12 का। इसलिए आपको वर्गमूल सारे याद रखने हैं, ताकि आप ये तरह के प्रॉब्लम जल्दी से हल कर सके। 30 तक कम से कम याद होने ही चाहिए, और जिसके वर्गमूल नहीं निकालने आए उनका डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड निकाल के हल करना है। अगला प्रश्न, संलग्न आकृति में x की कीमत निकालनी है। अब ये थोड़ा अलग प्रश्न है। ठीक है, हमें पाइथागोरस का थ्योरम पता है, कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। हम अभी इसे अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, AC का वर्ग मतलब क्या होगा? x + 5 ब्रैकेट का वर्ग। ठीक है, AC का वर्ग हम बाद में डालेंगे, अभी AB का वर्ग और AC का वर्ग। AB का वर्ग है 24 का वर्ग और 7 का वर्ग 49। 576 और 49 कितने हुए? जोड़ो उसे, कितने हुए? 625। ठीक है, पर AC की कीमत हमें पता है। यहाँ पे हमने क्या किया? डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाया। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। हमने AB की वैल्यू डाली, BC की डाली, AC की डाली क्या? नहीं, हम लास्ट में डालेंगे। ठीक है, AC की वैल्यू अब हम डालेंगे, AC बराबर, हाँ, AC का वर्ग बराबर 625 आया। ठीक है, AC बराबर कितना आएगा? 625 किसका वर्ग है? 25 का। पर AC की कीमत कितनी दी हुई है? x + 5, तो x + 5 बराबर कितना आया? 25। याद रखो, इस स्टेप में क्या किया? AC का वर्ग बराबर 625, AC का वर्गमूल AC, 625 का वर्गमूल 25।
ठीक है। बट AC की कीमत पता है हमें कितनी है, x+5, तो x+5 बराबर क्या होगा 25, क्योंकि देखो AC बराबर 25 भी है और AC बराबर x+5 है, इसलिए इनको कंपेयर करेंगे। x+5 बराबर 25, 5 उस तरफ जाएगा, -5 हो जाएगा और कीमत क्या आएगी 20। इस तरह का प्रश्न आपको स्वाध्याय में बहुत सारे, तो ये प्रश्न को ध्यान से समझ लेना 2-3 बार। ओके, अगला प्रश्न। किसी समकोण त्रिभुजाकृति भूखंड के कर्ण की लंबाई 61 मीटर है, एक भुजा की लंबाई 11 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, कर्ण बराबर आधार प्लस ऊंचाई का वर्ग, दोनों फॉर्मूला लगा सकते हैं। कर्ण बराबर पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का, या आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। कर्ण हमें पता है 61 और एक भुजा की लंबाई दी है 11, दूसरे की दी है क्या, नहीं। अभी 61 का वर्ग निकालिए, कितना आता है 3721, 11 का वर्ग 121, माइनस कीजिए इसको, माइनस करने के बाद आएगा 3600, और 3600 किसका वर्गमूल है, x वर्ग बराबर 3600 आएगा, 3600 किसका वर्गमूल है 60 का, किसका है 60 का। ठीक है, तीनों भुजाएं हमें पता चल गई। यहीं पे प्रॉब्लम खत्म होता है क्या, नहीं, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बताया था 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुना आधार कितना था 11, ऊंचाई कितनी आई 60। ठीक है, कट कीजिए, ये 30 आएगा, 30 गुना 11 बराबर कितना 330 वर्ग मीटर। अब आपको ऑप्शन में 330 मीटर भी दे सकते हैं, 330 वर्ग मीटर भी दे सकते हैं। तो ऑप्शन याद रखिए, क्षेत्रफल बोलेगा तो हमेशा वर्ग में आएगा, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, और परिमिति बोला तो सिर्फ मीटर या सेंटीमीटर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 15 और 20 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। मतलब एक समकोण त्रिभुज है और उसका परिवृत्त बना है, मतलब उसके आजू बाजू ऐसा वृत्त बना है। ठीक है, हमें उसकी लंबाई पता है, एक है 15 और एक है 20। ठीक है, तीसरी हमें पता है नहीं, पर हमें पता है ये समकोण त्रिभुज है, तो हम इधर पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हैं। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, 15 का वर्ग 225, 20 का 400, जोड़ो आएगा 625, 625 किसका है 25 का। ठीक है, ये कर्ण की लंबाई आई 25। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बीच में से जा रहा है, वृत्त के केंद्र से जा रहा है, तो ये वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा। ऑप्शन देखो, आपको 25 भी दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए, याद रखिए। पर आकृति में आपको क्या दिख रहा है, ये आकृति आपको याद रखनी है कि समकोण त्रिभुज के बाजू में अगर परिवृत्त बनाने बोला तो ऐसा बनेगा वो। ठीक है, ये पूरी की लंबाई 25 है, पर उन्होंने हमें क्या पूछा है, उसकी त्रिज्या। ये पूरा क्या होता है, व्यास, दोनों पॉइंट को जोड़ता है, जो केंद्र से होकर लाइन जाती है उसे व्यास कहते हैं। अगर ये 25 है तो त्रिज्या क्या होगी, उसकी आधी, 25 का आधा, 25 को 2 से भाग दो, कितना आएगा 12.5। देखो, दोनों ऑप्शन दिए हैं कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज होना नहीं है, पहले पूरा प्रश्न ध्यान से पढ़ना, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, 25 का आधा कितना होगा, ये पूरा 25 है तो त्रिज्या आधी होती है, तो कितना आएगा 12.5। ठीक है, अगला प्रश्न। दी गई आकृति में कोण B, कोण P 90 डिग्री है, तो तुम्हें ये CQ की लंबाई ज्ञात करनी है, CQ की। इसका कर्ण क्या है, AQ। ये त्रिभुज का PAQ का कर्ण क्या है, PAQ, और ये ABC का कर्ण क्या है, AC। अगर तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर AC की लंबाई ज्ञात करके तुम उसमें से AQ घटा दोगे तो तुमको ये QC की लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, दोनों त्रिभुज में हमें क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हम लगाएंगे ABC में क्या आएगा, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, 400 प्लस 225 625, विच गिव वैल्यू AC की 25। ठीक है, ये पूरा AC कितना आ गया 25। अभी हम इसमें लगाएंगे PQ A में लगाएंगे। ठीक है, AQ का वर्ग क्या आएगा, AQ का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस PA का वर्ग। PQ है 15, PA है 8। 15 का वर्ग 225, 8 का 64, और आया जोड़ के 289। 289 किसका वर्गमूल है, 17 का। किसका है, 17 का। अब 25 में से 17 घटाओ, कितना आएगा 8। कितना आया 8। तो हमारी CQ की वैल्यू कितनी हुई, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी हुई 8 सेंटीमीटर। ओके, अगला प्रश्न। संलग्न आकृति में कोण Q बराबर 90 डिग्री दिया गया है, तो SR की कीमत, सेम जो अभी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया वही है, QS माइनस
क्या करना पड़ेगा, क्यू आर। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ये है, देखिए पी क्यू आर इतना सा, और एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू एस, ये बड़ा वाला। ठीक है, सबसे पहले हम लगाएंगे पी क्यू एस में। पी क्यू एस में क्या आएगा, पाइथागोरस का थ्योरम, पी एस का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू एस का वर्ग। पी क्यू की कीमत है 12, क्यू एस की हमें ज्ञात करनी है, और ये है 20। 12 का वर्ग 144, 20 का 400, 400 माइनस 144 256, और 256 किसका होता है, 16 का। ठीक है, यानी ये पूरा क्यू एस कितना हुआ, 16 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, सेम अब हम त्रिभुज पी क्यू आर में लगाएंगे। पी क्यू आर में क्या आएगा, पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। ठीक है, पी आर की कीमत पता है हमें कितनी है, 13। पी क्यू का वर्ग कितना है, 12। क्यू आर पता है हमें नहीं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है इसलिए मैं हल करके दे रही हूँ। 13 का वर्ग 169, 12 का 144 बराबर क्यू आर का वर्ग। ठीक है, ये प्लस 144 इस तरफ आएगा, 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का वर्ग। 169 में से 144 घटाओ कितना आएगा, 5 2 25, कितना आया, 25, और 25 किसका वर्गमूल है, क्यू आर बराबर क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर। ये क्यू आर आया 5, 16 में से 5 गए, ये कितना आएगा, 11। कितना आएगा, 11। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित आकृति में कोण ए बी सी और ए सी डी दोनों 90-90 डिग्री के हैं। बी सी बराबर ए बी, ये जो बी सी है वो ए बी के बराबर है, ये दोनों भुजाएं समान है, और ए सी और सी डी ये दोनों बराबर है। इसलिए देखो जिनको डबल लाइन दी है वो समान है, जिनको सिंगल लाइन दी है वो समान है। ठीक है, AC बराबर, AC की कीमत दी है 11√2, तो हमें ये ABCD पूरे आकृति की परिमिति निकालनी है। अभी परिमिति मतलब क्या होगा, इसकी परिमिति मतलब क्या होगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। किसे जोड़ना पड़ेगा, AB, BC, CD और AD, इनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हमें किसी की भी कीमत नहीं पता है तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, किसमें, इस त्रिभुज में। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करके दिया हुआ है तो हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। ए बी सी में लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ठीक है, हमें ये पता है ए बी और बी सी बराबर है, तो मैं ए बी की बी सी की जगह वापस ए बी लिख सकती हूँ। ठीक है, यानी ये ए बी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग हो गया। क्यों, क्योंकि इधर दिया हुआ है, देखो ए बी बराबर बी सी है, तो मैंने बी सी की जगह, ये बी सी की जगह क्या लिख दिया, ए बी। ठीक है, ए बी का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 ए बी का वर्ग। ए सी कितना है, 11√2। अभी इसका वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, 11 का वर्ग हमें पता है कितना होता है, 121 गुणा ये जो √2 है इसका वर्ग होता है 2। कितना होता है, 2। ठीक है, 2 ए बी का वर्ग। 121 गुणा 2 करो, कितना आएगा, 2 4 2। ठीक है, 242 बराबर 2 ए बी का वर्ग। ये 2 इधर भाग में आएगा, कितना आएगा भाग देने के बाद 2 से, 1 2 1 बराबर ए बी का वर्ग। यानी ए बी की कीमत कितनी आई, ए बी बराबर 11। पर हमें पता है ए बी और बी सी दोनों बराबर है, तो ए बी और बी सी कितनी आई, 11 11। मैं लिख लेती हूँ आकृति में, ये 11 आया, ये भी 11 आया। ठीक है, अभी इस त्रिभुज में लगाएंगे, ए सी डी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, क्या आपको करते आएगा, ये मैं हल करके दे देती हूँ फिर भी। ठीक है, त्रिभुज ए सी डी में पाइथागोरस से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण क्या है, ए डी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग। ए डी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग। हमें ये पता है कि सी डी और ए सी, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं, ए सी लगाने की ज़रूरत है, सॉरी। ए सी 11√2 है, तो सी डी भी कितना होगा, 11√2। कितना होगा, 11√2। हमें सिर्फ कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो कर्ण हमें पता नहीं है, ए डी का वर्ग वैसे ही रहेगा। ए सी का वर्ग मतलब क्या हो गया, 11√2, और सी डी का वर्ग भी मतलब क्या होगा, 11√2। 11√2 का वर्ग प्लस 11√2 का वर्ग। अब भी बताया मैंने इसका वर्ग कैसे ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, 11 का 121 गुणा 2, √2 का वर्ग 2, प्लस वापस ये 121 गुणा 2 करो, कितना आएगा, 242 प्लस 242 विच इज़ 484। ए डी का वर्ग बराबर 484, तो ए डी बराबर कितना होगा, 484 किसका वर्गमूल है,
बताइए किसका है? 22 का। किसका है? 22 का। यानी AD कितना आया? 22। AD को लिख ले रही हूँ मैं 22। अब परिमिति का सूत्र लगाइए। क्या आएगा परिमिति? AB BC CD AD। AB BC CD AD। AB की कीमत 11, BC की 11, CD की 11√2 और ये 22। अभी ये √2 को छोड़ के बाकी जो दिख रहे हैं उनको जोड़ लो। 11 11 22, 22 22 44, 44 प्लस 11/11√2। क्या ये आंसर है 44 प्लस 11√2? नहीं। ठीक है, फिर हम इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हमें क्या करना पड़ेगा? ये 11 से इसे भाग देना पड़ेगा। इस पूरे को 11 से भाग देना पड़ेगा। पूरे को 11 से भाग देना यानी 11 बाहर लिख लेना, और 44/11 करना, 44/11 करना, प्लस 11√2/11 करना। समझ में आया? 11 से भाग देना मतलब क्या हुआ? 11 से भाग देना मतलब 11 बाहर लिख लेना, फिर इनको 11 से भाग देना और इसको भी 11 से भाग देना। तो मैंने लिख लिया 44/11, 11/11, 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 ब्रैकेट में क्या बचा? 4 प्लस √2। ये 11 11 दोनों कट हो गया। क्या आया? 11 4 प्लस √2 सेंटीमीटर। ये है इसका उत्तर। इसमें डायरेक्ट हल करके दिया है, मैंने आपको हल करके दिया। आपने ये पूरा स्पष्टीकरण लिखना है। पहले ABC में लगाना है पाइथागोरस, फिर ACD में लगाना है। ठीक है, और बाद में ये परिमिति निकालनी है। ओके, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, चतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं जिसकी समान होती है, और उसमें कर्ण दिया गया है AC और BD। देखो ABCD एक समचतुर्भुज है, उसमें AC और BD एक क्या दिया गया है? कर्ण दिए गए हैं। उनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, ये पूरा 10 सेंटीमीटर है और ये पूरा 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें रेखांकित भाग, जो इतना भाग है, इसकी परिमिति ज्ञात करनी है। ये देखिए, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो वो 90 डिग्री पे काटते हैं, यानी ये समकोण त्रिभुज बन रहा है AOB में। ठीक है, इसकी परिमिति ज्ञात करनी है, मतलब क्या करना पड़ेगा? AO प्लस OB प्लस AB। ठीक है, अभी एक बात याद रखिए, BD की कीमत कितनी है? BD की देखो कितनी है? BD की 10 है। कितनी है? 10। एक बात याद रखिए, ये कर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब OD 5 होगा और ये OB कितना होगा? 5। ठीक है, पूरा 10 था ना, तो ये समद्विभाजित करता है, मतलब ये कितना होगा? 5। सेम AC की कितनी है? 24, तो ये AO कितना होगा? 12, और OC कितना होगा? 12। ये 12 और ये 15 पता चल गया है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाओ, AOB में AB का वर्ग बराबर AO का वर्ग प्लस OB का वर्ग। ठीक है, AO का वर्ग 5 का वर्ग, 12 का वर्ग 144, 5 इतना 169, और कितना आया उत्तर? 13 आया। कितना आया? 13। तो अब इनको जोड़ दो, परिमिति मतलब इनको जोड़ दो, 12 और 13 25, 25 प्लस 15 12 प्लस 5 17, 17 और 13 30। कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा? 30 सेंटीमीटर। ओके, अगला प्रश्न। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो उसकी परिमिति ज्ञात करो। अभी समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है? तीनों भुजाएं समान होती है। ठीक है, तो हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे जिसकी तीनों भुजाएं समान है। ये भी A है, ये भी A है, ये पूरा A है। हमने एक लंब समद्विभाजक खींचा। समबाहु त्रिभुज में जब हम लंब समद्विभाजक खींचते हैं तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, और उन्होंने बताई है त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? 12। ठीक है, ये अगर पूरा A है तो ये इनको आधे आधे भाग में बांटता है, तो ये कितना होगा? A/2। ठीक है, अभी हमको समकोण त्रिभुज मिल गया है AMB। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AB का वर्ग बराबर BM का वर्ग प्लस AM का वर्ग। ठीक है, AB की कीमत कितनी है? A, AM की कितनी है? 12, और BM की कितनी है? A/2। ठीक है, A का वर्ग A वर्ग, 12 का वर्ग 144, और A का वर्ग A वर्ग 2 का 4। ठीक है, ये प्लस में इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। A का वर्ग माइनस A वर्ग बटे 4 बराबर 144। अब इसको क्या कीजिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। कैसे करेंगे? ये ऊपर आएगा 4A का वर्ग माइनस इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? A वर्ग बटे नीचे में क्या आएगा? 4 और 1 का गुना 4। 4A वर्ग माइनस A वर्ग कितना होगा? 3A वर्ग बटे 4। कितना होगा? 3A वर्ग बटे 4 बराबर 144। ये 4 इधर भाग में है, इस तरफ जाएगा, गुना हो जाएगा 144। ये देखो 144 गुना 4 हो जाएगा, और ये 3 ऊपर है, गुणा में है, तो इस तरफ आएगा, किस में हो जाएगा? भाग। 144 गुना 4 भागे 3 करो, A वर्ग, या डायरेक्टली देखो A वर्ग बराबर कितना आता है?
ए वर्ग बराबर 144 गुना 4/3। 144 किसका वर्गमूल है? 12 का, इसलिए 12 लिखा। 2 किसका है? 4 किसका है? 2 का। पर 3 पता है हमें? नहीं। मैंने अभी बताया था कि जिनकी जोड़ी नहीं बनती उनको क्या कर देने का? सिर्फ वर्गमूल में लिख देने का। तो क्या आएगा? 12 सहित 2 वर्गमूल 3। ठीक है, ये आई उसकी क्या? भुजा की लंबाई। ठीक है, ए की लंबाई कितनी आई? 8√3। तो ये कितना होगा? उसको 2 से भाग दे दो। 8√3/2। ए की कीमत डाली 8√3/2। 2 चौके 8, कितना हुआ? 4√3। कितना हुआ? 4√3। या समबाहु त्रिभुज की परिमिति होती है डायरेक्ट 3 गुना भुजा। क्या होती है? 3 गुना भुजा। तो भुजा हमें पता चल गई है 8√3, 8 है 24, 24√3 आएगा ये उत्तर। थोड़ा कठिन प्रॉब्लम है, 2-3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC, AB की कीमत 10 सेंटीमीटर दी है, तो AC करने की लंबाई ज्ञात करो। यहाँ पे हमने आकृति निकालनी है AB और BC। AB की कीमत 10 है, सॉरी, AB की कीमत 10 है, तो BC की भी कितनी होगी? 10। और ये करने की हमें लंबाई निकालनी है। पाइथागोरस प्रमेय से आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं। सिर्फ यहाँ याद रखिए AC का वर्ग बराबर 200 आया। क्या 200 किसी का वर्गमूल है? नहीं। तो मैंने क्या बताया था? गुणनखंड निकालने हैं। 2 से भाग देंगे 100, 50, 25, उसके बाद 5, खत्म हो गया। मैंने क्या बोला था? 2-2 की जोड़ी बनानी है। 1-2 की जोड़ी बनी, उसे लिख लेना है। ठीक है, 1-5 की जोड़ी बनी। ठीक है, इसकी जोड़ी बनी किसी के साथ? नहीं। तो इसको किस में लिख देना है? रूट में। 5 गुना 10 की 2 गुना 5 10, और ये √2 7 में, यानी उत्तर क्या आएगा? 10√2। जिनका वर्गमूल नहीं निकालते आता उनको, मतलब जो वर्ग नहीं है उनका ऐसे गुणनखंड पद्धति से निकालना है। जो जोड़ियां बन रही है उनको एक एक बार लिख लेना है। जैसे ये 2 जो बनी 2, और ये एक जोड़ी बनी इसको 5, और इसकी जोड़ी नहीं बनी तो इसको √2। ठीक है, अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 18वां। संलग्न आकृति में AC वृत्त का व्यास है, तो तुम्हें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। उसमें AB दिया हुआ है। जब ऐसे आकृति दिखे ना तो वैल्यूज लिख लिया करो, मतलब समझ में आता है फिर। AB 6 दिया गया है, BC कितना दिया गया है? 8। ये क्या है? कर्ण है ABC त्रिभुज का, तो हमें कर्ण से इसे ज्ञात करना पड़ेगा। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, AB की कीमत 6, 8, 36 प्लस 64 कितना आता है? 100। 100 किसका वर्गमूल है? 10 का। तो ये पूरा कितना हुआ? 10। ये व्यास है। हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। ऑप्शन में 10 भी दिया जा सकता है। ठीक है, ये पूरा 10 है, तो आधा कितना होगा? त्रिज्या क्या होती है? व्यास के आधी होती है, तो कितना होगा? 5। कौन सा आएगा उत्तर? दूसरा। ठीक है, अगला प्रश्न। किसी त्रिभुज के कोणों का माप 2, 4, 6 के अनुपात में है, तो वह त्रिभुज किस प्रकार का है? ठीक है, अभी अनुपात में आया तो मैंने क्या बताया था? x लगा देने का। 2x प्लस 4x प्लस 6x, और त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180, यानी 2x प्लस 4x प्लस 6x बराबर कितना होगा? 180। 2 और 4 6, 6 6 12, 12x बराबर 180, 180 भागे 12 आएगा, कितना आएगा? 15। x की कीमत आई 15, तो ये कितना आएगा? 15 गुना 2 30, ये कितना आएगा? 15 गुना 4 60। देखो 2x 15 गुना 2 30, x की कीमत 15 डाल के, 4x 4 गुना 15 60, 6x 90, 30 60 90 का त्रिभुज आया। कितने का आया? 30 60 90। कौन सा उत्तर सही होगा? दूसरा। ठीक है, अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न। x 40 41 पाइथागोरस के त्रिक है, तो x का मान ज्ञात करो। आपको अब तक याद हो जाना चाहिए कि 40 41 और कौन जोड़ी बनाता है? 9। ठीक है, पर इसको आपके मन से हल करना है। बुक में शॉर्टकट में दिया हुआ है, इसको शॉर्टकट से नहीं हल करना है। सबसे बड़ी भुजा कितनी आएगी? 41। 41 का वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस 40 का वर्ग बराबर 41 का वर्ग, इससे रख के उसको हल करना है। ठीक है, अब ये है स्वाध्याय। तीसरा नहीं करना है इसमें। 11वां नहीं करना है, 14वां नहीं करना है, 16वां नहीं करना है, और ये 3 प्रश्न। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।